नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कैसल कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो है सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क में कैसल क्या होता है? एक सैंड का जो है ये ऐसा गुंबदाकार या शंकुआकार एक स्ट्रक्चर होता है, ये बनाया गया। ये कितना 65 फीट ऊंचा है और 5000 टन रेत लगी है। इसके निर्माता कौन है? विल्फ्रेड स्टीजर, यानी विल्फ्रेड स्टीजर ने जो है इसे बनाया है। नेक्स्ट, किस ई कॉमर्स कंपनी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी? तो ऑप्शन है अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, मिंत्रा। तो इसका सही उत्तर है क्या है? फ्लिपकार्ट। ठीक है ना। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है? देखो, एक प्लास्टिक होती है जिसका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं, और एक प्लास्टिक जो होती है उसको मात्र एक बार यूज़ करके दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ जो है फ्लिपकार्ट है, इसने जो अपने जो पैकेजिंग में है ये बंद कर दिया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और हमें जो है 2022 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देना है। ठीक है ना। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, और दो लोगों ने, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इस कंपनी को बनाया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च बिजली मांग ने 7 जुलाई को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह कितनी रही? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 200 गीगावाट, 150 गीगावाट, 300 गीगावाट और 175 गीगावाट। तो ये जो है 200 गीगावाट से ज़्यादा रही, और ये 7 जुलाई को अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड खपत है। ठीक है, हमें जो है अब अक्षय ऊर्जा पर जोर देना है। ठीक है, और 175 गीगावाट हमें जो है अक्षय ऊर्जा बनानी है। कब तक? 2022 तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल में कुल कितने महिला मंत्री हैं? तो इस समय जो है 2004 के बाद, ठीक है, 2004 के बाद सबसे ज़्यादा महिला मंत्री हैं। ठीक है, और कितनी महिला मंत्री हैं? 11 महिला मंत्री जो है हैं, जैसा कि आप लोग जो है फोटो में देख सकते हो। ये वर्तमान में सर्वाधिक हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लाम्ड कोरोना वेरिएंट पहली बार किस देश में देखा गया है? अब देखो, ऑप्शन है वेनेजुएला, पेरू, ब्राज़ील, क्रोएशिया। तो वर्तमान में जो है 27 देशों में ये जो है तबाही मचा रहा है, और इसको जो है कंसर्न ऑफ वेरिएंट भारत सरकार ने घोषित किया है, इसीलिए चर्चा में है। तो सबसे पहले पेरू में 2020 में इसको जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। ठीक है, अब वर्तमान में जो बहुत सारे देशों में ये जो है तबाही मचा रहा है, इसीलिए चर्चा में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो यूके में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और एक और वायरस बहुत चर्चा में है, कप्पा वायरस। ये जो है कहा जा रहा है इंडियन वेरिएंट है। ठीक है, खास करके आंध्रा रीजन का। अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग जो है इससे प्रभावित पाए गए हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किसे यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक बनाया गया है? तो ऑप्शन है नीना मल्होत्रा, गायत्री प्रसाद, मनीष बापना और मीना शेषमणि। तो ये जो संस्था होती है अमेरिका में जो है बहुत बड़ी संस्था होती है, खास करके गुर्दे की बीमारी और लीवर की बीमारी और बहुत सारी जो डिसीज़ होती हैं, यानी कि बड़ी डिसीज़ जो होती हैं, ठीक है ना, सीवियर डिसीजेस, उन पे जो है इनको काम करना होता है। ठीक है,
तो मीना शेषमणि जो है ये भारतीय हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी बाइबल किस अभिनेत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, अगला सुष्मिता सेन, ठीक है ना, सुष्मिता सेन और अनुष्का शर्मा। तो इसका सही उत्तर है क्या? करीना कपूर। नेक्स्ट है, आईसीसी के सीईओ पद से इस्तीफा किसने दे दिया? यानी किसने आईसीसी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है शशांक मनोहर, जहीर अब्बास, मनु शाहिनी, जय शाह। तो इसका जो है सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मनु शाहिनी। ठीक है, ये भारत के हैं और आईसीसी के सीईओ हैं। दरअसल आईसीसी में जो है एक जो है अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्केल। ये न्यूजीलैंड से है। ठीक है, आपको याद रखना है। और 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई। 13वां पुरुष जो है क्रिकेट विश्व कप जो होगा ये भारत में होगा, और अभी जो T20 होगा ये यूएई में आयोजित किया जाएगा। ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे मिला है? इस मंत्रालय की स्थापना हाल ही में की गई है। तो इसका जो है सही उत्तर है अमित शाह। दरअसल सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नफेड, ट्राइफेड और ये बहुत सारे इफ्को, ये बहुत सारे संस्थान जो हैं ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इनके लिए जो है बहुत सारे प्रावधान करेगी और एक बहुत बड़ी संख्या जो है सहकारी समितियों की हैं। और अब जो इनमें बहुत से नेता लोग हैं और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार सहकारिता के क्षेत्र में देखा जा रहा है। ठीक है ना, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हैं इनमें बड़े बड़े नेताओं का कब्जा है और जो है कोई खास काम नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो है मंत्रालय बनाएंगे और इसके अध्यक्ष भी जो है यानी इसके मंत्री भी कौन बनाएंगे? अमित शाह को इसका प्रभार दिया गया है, जो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। अब सहकारिता की बात कर लेते हैं। तो सहकारिता के लिए 2011 में 57वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है ना, और भाग IX के बाद जो है नगर पालिका के बाद इसको जो है IX भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये। और सहकारिता के जनक कौन है? भारत में विलियम बेटरबर्ग ने 1904 में सहकारिता की शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जल मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है। ठीक है, इन्होंने स्पर्श लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, तो अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए इस जो है योजना की शुरुआत की गई है। अब आपका आज का प्रश्न है कि भारत में जो है रक्षा सचिव कौन है? थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।